थोड़ा फोन कर लेना, नवादा चल जाना। काम के बदले सिर्फ पैसा ही नहीं, प्यार भी मिलता है। अगर आप दिल से सच्ची लगन के साथ काम करें तो पैसा और प्यार दोनों भी मिलते हैं। इस बात का गवाह ये वीडियो है जहां टीचर और स्टूडेंट्स के बीच अटूट प्यार और लगाव देखने को मिला। नवादा के रामलाल इंटर विद्यालय दागीर के टीचर की विदाई का एक इमोशनल करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीचर की विदाई यानी ट्रांसफर पर स्टूडेंट्स फूट फूट कर रो रहे हैं। कोई गले से लिपट कर रोती नजर आई तो किसी ने टीचर का रास्ता रोका। स्टूडेंट्स रो रो कर बोलती रही कि मैडम प्लीज मत जाइए, आप रुक जाइए। टीचर का स्कूल में आखिरी दिन था और उनकी विदाई भी होनी थी। टीचर की विदाई पर स्टूडेंट्स अपने इमोशनल्स पर काबू नहीं कर सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। बच्चों के दिल में इस कदर प्यार देखकर टीचर के भी आंसू निकल आए। उन्होंने स्टूडेंट्स को गले लगाकर चुप कराया। इस स्कूल और बच्चों से साल 2011 में टीचर के रूप में जुड़ने वाली डॉक्टर विनीता प्रिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी विदाई पर बच्चे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी इतना दुख होगा। टीचर की विदाई से बच्चे इतने दुखी हो गए कि उनके गले लगकर रोने लगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। अब वायरल वीडियो की टीचर डॉक्टर विनीता प्रिया मीडिया से बातचीत की तो सुनिए टीचर ने मीडिया से क्या कुछ कहा। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी तेजी से, जिसमें बच्चे काफी भावुक दिख रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। आखिर आपने क्या ऐसा पढ़ाया कि बच्चे इतने आपके प्रति लगाव उनको देखने को मिला? देखिए, अलग से हमने उसे कुछ नहीं पढ़ाया। सब्जेक्ट के अलावा सिलेबस भी हम पूरा कवर करने की कोशिश करते थे कि जो सिलेबस है जहाँ तक जिस मंथ में जिस सब चैप्टर तक है वहाँ तक हम कंप्लीट कर रखें। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज भी शामिल थी। लड़कियों के लिए अलग क्लासेस भी देते थे, चाहे तो उसके पर्सनल हाइजीन से संबंधित हो या अन्य एक्टिविटीज। आजकल जो शोषण के खिलाफ मतलब ये चल रहा है, छेड़छाड़ से कैसे बचें, मतलब गुड टच बैड टच की सीख देना, ये सारी चीजें हम बच्चों को बताते थे। वीडियो के माध्यम से भी स्मार्ट क्लास तो आजकल सारे विद्यालय में है, खास करके हाई स्कूल में। तो स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी हम बच्चों को कई तरह के वीडियो मतलब दिखाते थे। और कुछ वीडियोज हमें ट्रेनिंग के द्वारा भी मिला है, जैसे एडोलसेंस प्रोग्राम फॉर गर्ल्स का ट्रेनिंग हम लिए हैं 1-2 बार। तो उसके द्वारा भी कुछ ऐसे वीडियो जो यूनिसेफ के द्वारा तैयार किए जाते हैं, आधा फुल या कुछ और वीडियो, तो वो सब दिखाते हैं। और बीच बीच में वीडियो को रोक के उनका मंतव्य भी लेते हैं और हम अपने तरफ से भी बच्चों को बताते हैं कि देखो इसमें ये चीज है तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कुछ इस तरह का। बच्चे क्यों भावुक हो गए आप? अब ये तो वो बता पाएंगे कि बच्चे क्यों भावुक हो गए हैं। वैसे हम भी भावुक थे, इसलिए कि हम तो वहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं और बच्चों से एक अटैचमेंट हो जाता है। जब आप दिल से उसको मतलब उस पर ये समझते हैं। हम ये नहीं समझ रहे थे कि विद्यालय के बच्चे हैं। जब हम विद्यालय इन कर जाते थे तो हम ये समझते थे कि हमारा पूरा समय अब विद्यालय के लिए ही है। तो शायद इस समर्पण को बच्चों ने दिल से समझा और इसलिए वो भावुक हो गए। आपने जब ज्वाइन किया था स्कूल तो क्या चुनौतियां आई थी आपके सामने? आजकल का जो माहौल है कि विभिन्न तरह का थोड़ा सा स्कूल में दबाव होता है, गार्जियंस का भी थोड़ा दबाव होता है और स्टाफ टीचर्स वगैरह भी एक दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तक का जो सफर है, अब तक आने तक का, कि हमने देखा कि हम बस अपना काम करते गए, बाकी सब लोग अलग होते गए और सब लोगों को ये समझ में आने लगा कि मतलब ये किस तरह से पढ़ाते हैं, इनका पढ़ाने का स्टाइल क्या है, क्या गलत करेंगे सही करेंगे तो ये अपोज करेंगे कि नहीं करेंगे। इससे ये कहने का मतलब कि बस हम अपना काम करते गए, बाकी सब लोग। और चूंकि हम ये चाहे कि हम ढंग से काम करें, इसलिए शायद यहाँ तक। स्कूल से आने के बाद बच्चों ने आपसे बात की फिर? जी, बहुत सारे बच्चे, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो ग्रुप के द्वारा भी चैटिंग भी हुई है और डायरेक्ट कॉल भी किया है बच्चों ने। आज भी कॉल किए, जो बच्चे छूट गए कि हमें नहीं जानकारी थी मैम, हम नहीं आ पाए, तो आप हमको क्यों नहीं बता दी कि हम मतलब आपसे मिल पाते। तो इस तरह से कई सारे बच्चे फोन कर रहे हैं। वीडियो काफी वायरल हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? आप जी, हमें तो देख देख के रोना आ रहा है उसको देख के।
अरे क्या बच्चे भी देख देख के रो रहे हैं उसको कि बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं, मेरा सिर्फ ये मेरा ही विद्यालय के लिए ही नहीं, हम सारे बच्चों के लिए ये कहना चाहते हैं कि सारे बच्चों में संभावनाएं होती है। वो अलग बात है कि कोई रंग से, रूप से, शरीर से, मन से, कोई अलग अलग मतलब उनका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, लेकिन हर बच्चे अपने आप में खास होते हैं। उनकी खासियत को बढ़ाने का बस मौका चाहिए, बच्चे आगे आते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वो शिक्षण के क्षेत्र में ही मतलब उनकी उपलब्धि ही अच्छी हो, सर्टिफिकेट पर उसका मार्क्स अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन यह है कि वो बच्चे अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में जाए। पत्नी को इतना प्यार मान सम्मान मिलता देखकर डॉक्टर विनीता प्रिया के शौहर भी इमोशनल हो गए और उनको इतना प्यार मिलने के बाद टीचर के शौहर ने क्या कहा, गौर से सुनिए। सर कैसा लग रहा है कि वाइफ में टीचर है और वीडियो वायरल हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं? ये वीडियो देख के तो ये कितना मेहनत किए, 12 साल पहले ये ज्वाइन किए स्कूल में जाके, और जब हम भी देखे तो उस वीडियो को देख के हम भी भावुक हो गए। हमको ये समझ में आया कि ये बच्चे से कितना लगाव है। ऐसे हम फील भी किए बहुत बार कि ये जिस तरह अपने बच्चे को देखते हैं, समझते हैं, प्रेरित करते हैं किसी चीज़ के लिए, उसी तरह स्कूल के बच्चे को भी प्रेरित किए। हम जब घर में आती हैं तो बराबर देखते हैं, कुछ न कुछ पढ़ते लिखते रहती है। इन्हें पढ़ने में बहुत अभी भी बहुत रुचि है, बहुत पुस्तक भी लिखी है, पत्रिका में भी इनका आते रहता है। इन पे एक तरह से सरस्वती विद्वान है, और जो कि वो अपने बच्चों को दिए, इसलिए बच्चों इनसे बहुत काफ़ी लगाव हो गया और बहुत भावुक हो गए। डॉक्टर विनीता प्रिया की विदाई पर सिर्फ स्कूल के बच्चे या उनको ही तकलीफ नहीं हुई, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को आज जिसने भी देखा उनकी आंखें भर आई। टीचर के रूप में फ्यूचर और सपनों की उड़ान भरने वाली डॉक्टर विनीता प्रिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस स्कूल से जाना इतना तकलीफदेह होगा। नाजरीन, आप इस वीडियो से कितना मुतासिर हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।